जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल टेक यूपीएससी में। मैं आर के यूपीएससी एक्सपीरियंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2025 का एग्जाम अक्टूबर में होने वाले हैं, तो उसी क्रम में हम आप लोगों के सामने घटना चक्र पूर्वालोकन का सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हर बुक जितने भी पूर्वालोकन का बुक है जैसे 8 खंडों में प्रकाशित होते हैं, तो हर सब्जेक्ट का मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे 8 खंडों में प्रकाशित होते हैं, तो हर सब्जेक्ट का जो बुक है उसका रिव्यू दे रहे हैं आप लोगों को इस सीरीज में। इसके पहले हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को घटना चक्र जो साइंस होता है पूर्वालोकन, इस साइंस बुक का रिव्यू करने वाले हैं। इस साइंस बुक को हम आप लोग को रिव्यू करेंगे और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पूर्वालोकन साइंस का बुक ले सकते हैं। और जैसे कि सभी आप लोग जैसे 8 खंडों में जितने सब्जेक्ट आते हैं आप सभी सब्जेक्ट को परचेज कर सकते हैं, सभी बुक को ले सकते हैं। क्योंकि देखिए यूपीपीसीएस के लिए घटना चक्र पूर्वालोकन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। जितने भी सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो लोग पूर्वालोकन जरूर पढ़ के जाते हैं। जैसे हमारा भी पीसीएस का एग्ज़ाम है अक्टूबर में, तो पूर्वालोकन हमारे पास है, हम पढ़ते हैं। तो ये बुक का हम रिव्यू देने वाले हैं। जैसे ये देखिए पूर्वालोकन हर साल अपडेट होता है, हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपडेट कर दिया जाता है। तो ये जरूरी नहीं कि आप लोग हर साल इसको खरीदें, हर साल परचेज करें। 2 साल 3 साल पुराना है तो आप लोग उसी को पढ़ के जाइए, उसी को एक क्या नाम है अध्ययन करके जाइए, उसी को देख के जाइए। देखिए पूर्वालोकन जो है आप लोगों को क्या नाम है एक स्टैंडर्ड डेवलप कर देता है कि जो हम लोग पढ़े हैं और नोट्स जो हम नोट्स पढ़े हैं, जो कोचिंग पढ़े हैं, तो पढ़ने के बाद हम लोग बुक से देखते हैं कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन दिया रहता है। जो भी यूपीपीसीएस या अदर पीसीएस के एग्जाम का जितने क्वेश्चन है ये 1990 से लेकर अब तक दे दिया रहता है इसमें। तो इस पूर्वालोकन देखने के बाद ये पता चल जाता है कि मतलब कौन सा चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है और कौन सा चैप्टर पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और यूपीपीसीएस में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे अदर स्टेट पीसीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में, तो उस सब का स्टैंडर्ड एक आइडिया हम लोग को लग जाता है। तो इसीलिए देखिए पूर्वालोकन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बुक का आइए हम रिव्यू करते हैं। सामान्य विज्ञान बुक है। इसी प्रकार आप लोग आईएएस पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जानकारी के लिए, बुक लिस्ट के बारे में जानकारी के लिए, बेहतर से बेहतर कोचिंग के बारे में जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल टेक यूपीएससी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए सामान्य विज्ञान का हम लोग रिव्यू देते हैं। ये देखिए ये पूर्वालोकन सामान्य विज्ञान का है, ठीक। इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जो राज्य व्यवस्था और इतिहास के बारे में, उसे आप लोग देख लीजिएगा। ये सामान्य विज्ञान का रिव्यू देने वाले हैं आप लोगों को। ये देखिए ये बुक है आप लोगों के सामने। अगर आपके पास 2025 का है तो 2025 को देख लीजिएगा, अगर 22 का है 23 का है तो उसे भी देख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 2025 का ही लीजिएगा। जिन लोगों के पास 22 या 23 का है आप लोग उसको पढ़ के दे दीजिएगा। हमारे पास 2023 का है तो हम 2023 का एक रिव्यू दे देते हैं। बाकी 2025 में 2 साल का और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐड कर दिया जाता है, बस यही अंतर रहता है। ये हर साल आता है, तो जरूरी नहीं कि आप लोग हर साल परचेस करेंगे इस बुक को। 2 साल 3 साल बाद मैक्सिमम लगे इसको परचेस करते हैं। ये देखिए इसकी प्राइस है तो 35% डिस्काउंट के बाद ये आप लोग को मिल जाता है। 8 खंडों में ये आता है, ठीक। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, विज्ञान हो गया, ये यूपी स्पेशल हो गया, उत्तराखंड स्पेशल हो गया। इस प्रकार 8 खंडों में आता है। आप लोग यूपी स्पेशल के लिए भी घटना चक्र ले लीजिएगा, या तो राकेश सासोत की बुक आती है माइग्रेहिट पब्लिकेशन का, उसको ले लीजिए, सबसे बेहतर है। ये देखिए, ठीक। ये बुक रही जो सामान्य विज्ञान की बुक है, ये 640 पेज में है, ठीक। ये देखिए अब बुक के अंदर के पृष्ठ को दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए बुक के अंदर का पृष्ठ है। ये देखिए सिलेबस के बारे में दिया गया है, मतलब किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन के वेटेज है उस सब के बारे में दे दिया गया है। उत्तराखंड पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया, इन सभी क्वेश्चन का पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है, ठीक। ये देखिए
और इसमें बात यह है कि मतलब किस चैप्टर से, मतलब वो PYQ किस चैप्टर का है, उस चैप्टर का नाम भी दे दिया गया है। उस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं उस चैप्टर का नाम पहले नाम दे दिया गया है, फिर उस चैप्टर से संबंधित जितने भी PYQ है वो एक जगह दे दिया गया है, मतलब मिक्स करके नहीं दिया गया है। ठीक, तो ये जैसे ये देखिए ये चैप्टर है सामान्य विज्ञान का, आप लोग के सामने ये इकाई, जो इकाई से प्रश्न आते हैं, मतलब कितने प्रश्न बने हैं मात्रक इकाई से। ठीक, तो एक जगह दे दिया है। पहले थ्योरी दे दिया गया है, जो महत्वपूर्ण थ्योरी है उसको दे दिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर दे दिया गया है। ये देखिए इकाई से संबंधित, मात्रक इकाई से संबंधित जो प्रीवियस ईयर आए हैं एग्जाम में वो दे दिया गया है। जैसे देखिए BPSC प्री में पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक, कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। ठीक, जैसे प्रश्न दे दिया गया है और उस प्रश्न के नीचे ही उत्तर दे दिया गया है और उस उत्तर को एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक, आपको एक ही जगह सब मिल गया है। ये नहीं है कि पहले प्रश्न पढ़िए फिर उत्तर के लिए पीछे जाके आंसर देखिए, ऐसी बात नहीं है। सामने ही सामने आपको सब मिल गया है, उत्तर भी है और उस प्रश्न का एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। ये देखिए ये इकाई चैप्टर से जितने भी PYQ बना है, राजस्थान PCS हो गया, उत्तराखंड PCS हो गया या UP PCS हो गया, मात्रक से संबंधित, मात्रक और इकाई चैप्टर से जो भी PYQ बना है, जो भी प्रश्न बना है उस सबको एक जगह दे दिया गया है। ये देखिए MP PCS से आया है, ठीक, UP PCS, उत्तराखंड PCS, राजस्थान PCS, ये छत्तीसगढ़ PCS का है 2015। ठीक, तो यह लोग देख सकते हैं। ये देखिए मात्रा के वो पैमाने से संबंधित जितने भी थ्योरी है, महत्वपूर्ण थ्योरी, वो एक जगह दे दिया गया है। आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा। ठीक, ये देखिए अब ये प्रश्न दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए पूर्वालोकन, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ PCS के ही स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर आप लोग SSC दे रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उन सब के लिए पूर्वालोकन बहुत ही बेहतर है। जैसे UP SI हुआ, बिहार SI हुआ, इन सब के लिए पूर्वालोकन बहुत ही बेहतर है। क्योंकि देखिए जो ओनडे एग्जाम होते हैं, अधिकांश करके जो प्रश्न बनाए जाते हैं ओनडे एग्जाम में, उस पूर्वालोकन से डायरेक्ट उठा के पूछ दिए जाते हैं। PCS में इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन ओनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ UP PCS के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप लोग ओनडे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तो आप लोग इसे ले सकते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये 8 खंडों में प्रकाशित होता है हर सब्जेक्ट का। ये सामान्य विज्ञान का है। इसके पहले हम इतिहास और राज्य व्यवस्था का रिव्यू दे चुके हैं, आप लोग उसे देख लीजिएगा। ये देखिए ये कौन सा चैप्टर है, यांत्रिकी जो चैप्टर आता है उसे दे दिया गया है, जिसमें द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति, मतलब चैप्टर दे दिया गया है। उस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको एक जगह दे दिया गया है। अब देखिए इस चैप्टर से संबंधित जितने भी PYQ है, ठीक, पहले थ्योरी दे दिया गया है, ठीक, और फिर उसके बाद उससे संबंधित जितने भी PYQ पूछे गए हैं एग्जाम में, वो सब एक जगह दे दिया गया है। जैसे ये देखिए IS प्री 1996 में पूछा गया था, ठीक, ये हमारे पास 2023 का है, ठीक, तो ये 1990 से 2023 तक अपडेट किया गया है, ठीक। अगर आप लोग 2025 का लेंगे तो 2025 तक अपडेट किया रहता है, मतलब 2025 में हम लोग को 2024 तक जितने PCS का एग्जाम हुए हैं उस सबको इसमें दे दिया रहता है। ये IS का भी दिया गया है, UP PCS का भी, उत्तराखंड PCS का भी दिया गया है, MP PCS का भी मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को, ठीक। तो इस प्रकार आप लोग ले सकते हैं। ये देखिए ये अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक। इसी प्रकार आप लोग इसको देख लीजिए और आप लोग इसको ले सकते हैं, इस बुक को। ये देखिए, ठीक, आप लोग के सामने ये पूरा बुक का रिव्यू रहा जो हम आप लोगों को दिखा दिए हैं। ये देखिए ये जो अंतःस्रावित तंत्र आते हैं, जो ग्रंथि आते हैं, उसके बारे में था। ये देखिए पूरा ये सामान्य विज्ञान बुक का ये रिव्यू आप लोगों के सामने रहा। थ्योरी प्लस PYQ दे दिया गया है और जिस चैप्टर से वो प्रश्न पूछा गया है उस सभी चैप्टर को एक जगह रख दिया गया है, ठीक। तो आप लोग इस PYQ को लगा के जाइएगा
तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग IAS PCS या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जानकारी के लिए, बुक लिस्ट के बारे में जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल टेक UPSC को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम आप लोग के सामने एग्ज़ाम होने के बाद, प्री एग्ज़ाम होने के बाद हम आप लोग के सामने मेंस पूर्वावलोकन लेके आएंगे। फिर उसके बाद UPSC का PYQ जो विजन IAS का आता है या दृष्टि का, जो भी हो आप लोग बता दीजिएगा। दोनों में से हम आप लोग के सामने विजन या दृष्टि PYQ का रिव्यू करने वाले हैं, तो पहले आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो इसी प्रकार जानकारी के लिए लोग हमारे चैनल टेक UPSC को सब्सक्राइब करें। तो तक लिए जय हिंद।